जैसे जब हमारे गुरुदेव की कोई निंदा करता है या पोस्टर फाड़ता है ये जगत वाले, तो हम भक्तों को वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया देना है। कवि परमात्मा की वाणिया दास ने कुछ खोजबीन की हैं जो आपको आप जी सभी भाई बहनों तक शेयर करना चाहेगा। गिरिदास जी की पहली वाणी है, गुरु निंदक से दूर रहो, उस संगत मत बैठो। अर्थात गुरु की निंदा करने वालों से उलझो मत, उससे दूरी रखो। लड़ाई गाली हिंसा करना सख्त मना है। अब कवि परमात्मा की अगली वाणी है, साधु ऐसे सदगुरु भजिए, जो रखे अमन शांति। हिंसा कलह से दूर रहो, यही भक्ति की भ्रांति। गुरु का अपमान तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन गुस्सा हिंसा या बदला लेना पाप बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अपन जवाब ज्ञान से नहीं दे सकते हैं, अगर शांति से समझा सकते हैं, ज्ञान का जवाब उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हमें लड़ाई झगड़े से बचना है, मतलब शांति से जवाब देने का जो है इसमें संदेश है। एक वाणी और है बीजक कबीर सागर में, कुटिल कहे तो चुप रहिए, उत्तर देत पाप बढ़े। साधु वहीं जो सही रहे, कबीर चरण सो ना डिगे। मतलब गुरु की निंदा सुन के मौन रहो, जवाब दिए तो कर्म बढ़ा, लड़ाई की और बड़ा दोष हुआ। मतलब जवाब देने का मतलब यहाँ ऐसा हमें पलट के उसके जवाब नहीं देना उस तरह से गाली गलौज में जिस तरह वो सवाल करते हैं। शांति से समझा सकते हैं इसमें। अगर हमने क्रोध से उसके ऊपर बदला लिया, सेम टू सेम उससे बदला लिया, तो हमारा जो है कर्म बढ़ेगा, नया कर्म लागू होगा। एक वाणी और है, गुरु की निंदा करने वाला काटे काला दंड भारी। शिष्य को चिंता नाही, गुरु राखन हारी। गुरु कहते हैं कि उसका अपमान तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को पुराने कर्म चल रहे होते हैं, उस व्यक्ति के पुराने कर्म चल रहे होते हैं। गिरिदास जी की वाणी, गुरु संत की निंदा सुनकर न जवाब न, मतलब हमें उस तरीके से बदला लेना आक्रोश में आके। इसका सार निकल के आ रहा है, मत लड़ो मत बदला लो, गाली मत दो हाथ मत लगाओ, शांत रहो वहाँ पर। और एक वाणी और भाई बहनों जिसमें है कि अगर आपके वहाँ सत्य बोलने से भी अगर लड़ाई झगड़ा विवाद बढ़ रहा है, तो वहाँ आपको शांत भी जो है अगर होने की नौबत आ जाए तो शांत रहो, ताकि विवाद ना बढ़ सके। वो वाणी भी है। सत्य को सत्य तो बोलना है, फिर वो लड़ाई झगड़ा विवाद बढ़े उससे हमें, अगर सत्य बोलने की नौबत आ जाए तो शांति से सत्य बोलना है। फिर उसमें हमारा कोई भी हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ झगड़ जाए, विवाद बढ़ जाए, उसमें हम दोषी नहीं बनती। समझाने की दृष्टि से सत्य हम बोलते हैं। तो एक वाणी और दास को मिली, सत्य बात कहे बैर बढ़ाए, तो सत्य बात मत बोल। जिस पर सुने जे नीक न लागे, चुप रहिए करना टोल। अर्थ, यदि सत्य बोलने से लड़ाई बढ़े तो वह सत्य वचन भी नहीं बोलना, उस समय चुप रहना ही श्रेष्ठ है। मतलब अगर विवाद बढ़ रहा है तो वहाँ थोड़ा अपन को धैर्यता का परिचय देना है, फिर सत्य को सत्य तो बोलना है। उसके लिए मना नहीं है कि अपन सच्चाई बताएं, शांति से समझाते हैं। अगर दोष लग जाए तो इसमें हमारा दोष फिर नहीं लगेगा। गिरिदास जी की वाणी, जैसा करे तैसा भरे, औरन का काहे दोष। अपना किया आप भरे, जग में नाही रोष। अतः हर व्यक्ति अपने कर्म पर फल खुद भोगता है। अपने सच कहा, लड़ाई वो अपने कर्म से करेगा, आपका उसमें कोई संबंध नहीं। इसका अर्थ, यदि सही जानकारी देने पर गुस्सा आ जाए, जैसे आपने कहा बात समझाते समझाते गुस्सा आ जाए, गुस्से में बोला शब्द नया कर्म जोड़ देता है। सत्य भी गुस्से में कहा जाए कर्म बन जाता है। कोप करे, कबीर साहब की वाणी, कोप करे करी पाप न, भाखे करे अधर्म। हाथ ने वारे टले नहीं, लेखा देवे धर्म। इसका अर्थ, शांत स्वभाव से जानकारी देना पूरी तरह से कर्म रहित है, कोई कर्म नहीं चढ़ेगा। गुस्से वाली भाषा कर्म बना देती है। कवि परमात्मा की अगली वाणी, जाको हंस न चित बतै, ताको दिखावे सोई। निंदक निंदा करे गया, गुरु कहें कुछ होए। कभी प्रतिक्रिया से विवाद बढ़ता हो तो वहाँ चुप हो जाओ।
संत न लड़े न झगड़े, नाहक करे न कूप, सतनाम के धनी कहे, शांति रखे परलोक। यदि आपने शांत मन से बोला, किसी का अपमान नहीं किया, लड़ाई आपने नहीं शुरू की, आपने बहस को आगे नहीं बढ़ाया, तो आपके ऊपर कोई कर्म नहीं बढ़ेगा। कर्म तब लगता है जब आपने गुस्से में आए अपमानजनक भाषा बोली, बहस को बढ़ाया, मैं ही सही हूँ, जित में विवाद खड़ा हो गया। इसलिए सतमार्ग का नियम है, सत्य भी शांति से बोला जाए। जहाँ बात सुने नहीं वहाँ मौन रहना ही बुद्धि है। तो ये भाई बहनों, मतलब शांति से जब आप कहीं भी अपन को शांति से लड़ना है, ज्ञान से जवाब ज्ञान से देना है। आक्रोश में आने से ऐसा ना हो कि आक्रोश में आके कोई विवाद ज़्यादा बढ़ न सके। इस तरह शांति का संदेश देने के लिए कुछ वाणियाँ दास ने आप तक शेयर की हैं। आप परमात्मा दया से अपने अपने स्तर पर ज्ञान सोच विचार करके हमें जो है अमल करके आगे बढ़ना चाहिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।